अस्सलाम वालेकुम क्लास। पिछले लेक्चर में आपने जो सेट सीखा था कि सेट क्या होता है, उसके अलावा उस सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और उसके अलावा पावर सेट निकालना सीखा था। बेटा जो आज का लेक्चर है उसमें आप देखेंगे कि ऑपरेशंस ऑन सेट, कि सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। बेटा सेट के साथ 3 ऑपरेशन आप करते हो, जिसमें सबसे पहले होता है यूनियन, दूसरा होता है इंटरसेक्शन और तीसरा होता है आप सेट का डिफरेंस करना यानी कि माइनस करना। बेटा वो तीनों सेट वो जो काम करने कैसे होते हैं, वो करने से पहले मैं आपको पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ करवा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कि यूनियन में सेट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर यूनियन के अलावा वैसे आ जाए तो उससे आप देखते हो, लिखते हो कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, या ए मल्टीप्लाई बाई बी इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। यानी कि आप किसी भी स्केलर नंबर को पहले रखें, यानी कि 2 जमा 1 करो या 1 जमा 2 करो, उसका आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, अगर ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो तो उसका आंसर आपका सेम ही आना है। इस तरह ए बी या बी ए दोनों को मल्टीप्लाई, उसका आंसर सेम ही आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में क्या है कि अगर आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो तो आपस में इक्वल आएंगे, यानी कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, उसके अलावा बेटा सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कि इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। बेटा जैसे यूनियन में ए यूनियन बी है, इसमें इंटरसेक्शन में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो दो सेट्स पे लगती है, यानी कि ए और बी, या ए यूनियन बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। उसके अलावा बेटा जो थर्ड है आपका प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन का एसोसिएटिव लॉ। यानी कि बेटा 3 सेट, जब भी एसोसिएटिव आता है बेटा, एसोसिएटिव में आपने 3 नंबर या 3 सेट का करवाना होता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में है कि ए यूनियन बी इंटू बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। यानी कि अगर आप पहले बी यूनियन सी करो और उसको आप ए के साथ यूनियन करवाओ तो इसका आंसर सेम आएगा। किसके, पहले आप बी ए यूनियन बी करो और फिर उसके बाद यूनियन सी कर लो। क्योंकि बेटा आप पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना, वो कह रहे हैं अगर आप पहले इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करने के बाद उसका आप इसके साथ यूनियन करवाओ, इसका आंसर, और इस राइट साइड पे ए यूनियन बी कर लो, उसका सी के साथ यूनियन कराओ तो इसका आंसर भी आपके पास सेम आएगा। ठीक है, ये था एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसमें बेटा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि इंटरसेक्शन में बेटा इंटरसेक्शन आ जाएगा, यूनियन में यूनियन आ जाएगा, है दोनों सेम, लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है तो उसमें यूनियन आ गया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये इंटरसेक्शन लगा दिया इधर। सही है। नेक्स्ट बेटा आपने जो करना है वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बेटा 2 तरह के हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन का इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना। ठीक है, यानी यूनियन का इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना। बेटा ऐसे आपने पहले अलजबरा में सवाल किए होने, ऐसे लिखा होता है ए इंटू बी प्लस सी, तो आप करते हो ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई और ए को सी के साथ भी, कि ए वो बी के साथ भी और सी के साथ दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये आ जाता होता है ए बी प्लस ए सी। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन में भी ऐसे ही है, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को क्या करना है, आपने बाहर वाला नंबर है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ए इंटर यूनियन को आपने बी से भी करवा देना है, फिर ए यूनियन को आपने सी से भी करवा देना है। देखो पहले आपने ए यूनियन को बी से करवाया तो लिख दिया ए यूनियन बी, दरमियान में इंटरसेक्शन था वो इंटरसेक्शन लिख दिया, फिर आपने ए यूनियन को सी के साथ करवाया तो वो ए यूनियन सी ये लिख दिया हुआ है। ठीक है बेटा, सेम यही रूल हुआ है कि ए को बी से करवाया तो ए बी, दरमियान में प्लस था तो प्लस लिख दिया, फिर ए को सी से करवाया तो ए सी वो ये लिख दिया। यही काम आपने इधर किया है, यही काम आपने इधर किया है। देखिए क्या किया है कि ए यूनियन को आपने बी से मल्टीप्लाई करवाया तो ए यूनियन बी आ गया, फिर ए यूनियन को आपने सी के साथ करवाया तो ए यूनियन सी आ गया, और दरमियान में ये वाला इंटरसेक्शन वैसे का वैसे ही। इस तरह नेक्स्ट बेटा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा, ये इधर दरम्यान भी ये क्योंकि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है तो इधर दरम्यान में यूनियन आएगा ये वाला।
इधर मैं यूनियन कर दूँ चेंज इसे, ठीक है, ये यूनियन आएगा इधर। अब क्या करना है, आपने ए इंटरसेक्शन को बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, दरम्यान में यूनियन, वो यूनियन लिख दिया, फिर ए इंटरसेक्शन को सी के साथ, वो ए इंटरसेक्शन सी लिख दिया हुआ है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डी मॉर्गन लॉ। बेटा डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन था, उसने दो लॉ बेटा प्रूव किए थे। वो कह रहा है अगर आप ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट करो या ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट करो तो उसका आंसर सेम आता है, ठीक है बेटा। देखें क्या किया था उसने कहा था कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी कि अगर इधर दरमियान में यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो इधर यूनियन आया था, इधर इंटरसेक्शन आ गया, अब इधर इंटरसेक्शन है तो इधर बाहर दूसरी साइड पे यूनियन आ जाएगा। दोनों आपस में बेटा जब ओपन होता है तो वो आपका चेंज होता है, ठीक है। ये आपने ये दो लॉ हैं डी मॉर्गन्स के, तो पूछ ले कि डी मॉर्गन के लॉ क्या है, तो आपने बता देना है कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। उसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा। ये तो सारे आपने यूनियन इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट के वर्ड तो मैंने अभी आपको बता दिए, ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। इनको हल कैसे करना होता है, यूनियन कैसे निकालना होता है, इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या कहते हैं कि डिफरेंस कैसे करना है, माइनस का कम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, तो बेटा उसको निकालने का तरीका है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यूनियन ऑफ सेट्स। आप सेट का यूनियन कैसे करते हैं बेटा, मैंने दो सेट ले लिए हैं कोई भी 1 2 3 4, ठीक है, और सेट बी लिया हुआ है 3 4 5 6 7। अब आपने निकालना है यूनियन ऑफ सेट्स। बेटा लफ्ज़ यूनियन, यूनियन का मतलब इकट्ठा करना या कि इत्तेफाक करना, इत्तेहाद करना। तो बेटा यूनियन में आपने दोनों सेट को इकट्ठा करना होता है, ठीक है। अब ए यूनियन बी करोगे, ए यूनियन बी, तो ए की जगह ए वाला सेट, दरम्यान में यूनियन था तो यूनियन लिख दिया, फिर बी की जगह बी वाला सेट, ठीक है। ए यूनियन बी करोगे आ जाएगा मेरे पास अब यूनियन करना है, इकट्ठा करना है, तो बेटा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, इनके 1 से लेकर 7 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है भैया। ये बात याद रखनी है कि सेट में आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेट में सारे के सारे एलिमेंट आपस में डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है बेटा। यूनियन के बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कि आपने सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालना होता है। बेटा इंटरसेक्शन का मतलब होता है काटना या कॉमन पॉइंट, ठीक है। ऐसे दो लाइनें हैं ना कोई आपस में, ठीक है, तो जब वो काटती है तो आपको ये वाला, जब जिधर वो काटती है ये वाला वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब यही कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेट का आप में कैसे काटते हैं बेटा, सेट का काटना, सेट में आपने कॉमन एलिमेंट देखने होते हैं। मैंने दो सेट ले लिए हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं वैसे लिखी है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी की जगह लिख दिया बेटा, ए की जगह ए वाला सेट, दरम्यान में इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन लिख दिया, और बी की जगह बी वाला सेट लिख दिया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन देखना है कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो, कॉमन हो, तो देखो इधर 1 है इधर 1 नहीं है तो छोड़ दिया, इधर 2 है इधर 2 नहीं है छोड़ दिया, इधर 3 है और इधर भी है तो 3 लिख दिया। उसके अलावा इधर 4 है इधर 4 है तो वो भी लिख दिया। उसके बाद बेटा अब बस, क्योंकि आपने पहले एलिमेंट के कॉमन दूसरे एलिमेंट में देखने, दूसरे सेट में देखने, पहले सेट के कॉमन एलिमेंट दूसरे सेट में देखने होते हैं, बेटा वो देख लिए, यही आ रहे हैं, बाकी और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर 3 4, और ये ब्रैकेट इधर बंद करनी थी मैंने पहले लगाई हुई थी वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का बी का कम्प्लीमेंट आ जाए, सी का कम्प्लीमेंट, बेटा किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट होता है उसको आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। अगर ए कम्प्लीमेंट लिखा तो उसे लिख दो कि यू माइनस ए, अगर ऐसे ही लिख दो बी कम्प्लीमेंट तो बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा यू माइनस बी। किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाना कम्प्लीमेंट कहलाता है, यानी कि अगर ए कम्प्लीमेंट लिखा तो यू माइनस ए आ जाएगा, बी कम्प्लीमेंट करोगे तो बी माइनस यू माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह मैंने सेट ले लिया ए, यूनिवर्सल सेट ले लिया, यू की जगह 1 2 3 4 5 6। अब ए, क्योंकि ए का कम्प्लीमेंट निकालना तो ए की जगह आ जाएगा 1 3 5। अब वो कह रहा है कि ए का कम्प्लीमेंट निकाल लो, बेटा ए का कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए,
जब एक यू की जगह यू वाला सेट लिख दिया, दरम्यान में माइनस लिख दिया, ए की जगह ए वाला सेट, बेटा माइनस करना है। यानी कि ऐसे वन के ऐसे एलिमेंट जो दूसरे में ना हो वो लिखने हैं। देखो वो इधर ही वन है, इधर ही वन है, छोड़ दिया। इधर टू नहीं है, टू लिख दिया। उसके बाद इधर 3 है, इधर भी 3 है, इसे छोड़ दिया। इधर 5 है, इधर भी 5 है, इसे भी छोड़ दिया। उसके बाद 6 इधर है, इधर नहीं है, तो वो लिख लिया। तो बेटा ये आपका एक कम्प्लीमेंट आ जाएगा। बेटा एक कम्प्लीमेंट भी ऐसे बंदा सीख सकता है, और इसके अलावा आपको माइनस करने का तरीका भी आ जाता है कि इनको दो सेट को आपस में माइनस कैसे करते हैं। उम्मीद है कि बेटा आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी बात जो मुझसे रह गई हो या आपको समझ ना आई, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।